शिकारपुर से अगवा किए गए एसएचओ समेत 5 एहलकार वापस पहुंच गए। डाकुओं ने कोट शाहू थाने से छीना गया असलहा भी पुलिस को वापस कर दिया। 5 मगवी एहलकार एसएसपी हाउस शिकारपुर पहुंच गए। 5 पुलिस एहलकारों को 11 अक्टूबर की सुबह कोट शाहू थाने के हुदूद से अगवा किया गया था। मगवियों में एसएचओ कोट शाहू महबूब रोही, उनके बेटे और 3 एहलकार शामिल थे। रिहाई कैसे मुमकिन हुई, मामले की तफसील जाहिर नहीं की गई। गजा पर इस्राइली बमबारी और मजलूम फ़लस्तीनी से इजहार यकजहती के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे जारी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस पर होने वाले मुजाहरे में गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया गया। मगरबी किनारे में गजा के हम वतनों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और इस्राइली जारहियत बंद करवाने का मुतालबा किया। नई दिल्ली में गजा में इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। पुलिस ने तलबा समेत दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गजा पर इस्राइली बमबारी का सिलसिला जारी। खान यूनिस के घर में सायरन की आवाज़ सुनकर एक खानदान दुआ करने लगा। एन उसी वक्त इस्राइली मिसाइल बराबर वाले कमरे में आ गिरा। घर तबाह हो गए और कई अफराद शहीद हो गए। इस्राइली बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2900 के करीब पहुंच गई। 10,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। गजा के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। जख्मियों को ज़मीन पर लिटाकर मरहम पट्टी। अस्पतालों में अद्वियात और ईंधन की कमी। एक वीडियो में मां कमसिन बेटी को बचाने की कोशिशों में नाकाम। उसी वक्त कमसिन बेटे को भी लाया गया जो दम तोड़ चुका था। मां शिद्दत गम से निढाल। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर शदीद हमले। सरहद पर इसराइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। हमले के वक्त टैंक में मौजूद फौजियों की तादाद मालूम नहीं हो सकी। हिज़्बुल्लाह ने एक और इसराइली टैंक को तबाह और 2 फौजियों को हलाक करने का भी दावा किया है। हिज़्बुल्लाह ने सरहदी इलाकों पर इसराइल से लगाए गए निगरानी के कैमरों को भी खुदकार हथियारों से निशाना बनाकर तबाह कर डाला। बेल्जियम में एक शख्स ने 2 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कातिल ने खुद को दाइश का रुकन बताया और कहा है कि उसने अमेरिका में कत्ल किए गए 6 बरस के फ़लस्तीनी का बदला लिया है। फारूक हबीब का पीटीआई छोड़ने और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कहा कि चेयरमैन पीटीआई अदम एतमाद के बाद पुरअमन सियासत की बजाय तशद्दुद को परवान चढ़ाते रहे हैं। उन्होंने ऐसी जहन साजी की कि लोग गिरफ्तारी पर निकल आए। साइफर पर कौमी मफाद मद्देनजर नहीं रखा बल्कि सियासी बयानिया बनाया गया। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामन की वफात पर ताज़ियत की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, सिंध में सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी अहम मुशावरत हुई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सऊदी हुक्काम से 2 मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वापसी से पहले दुबई में भी मकामी हुक्काम से मुलाकातें तय। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के एक नए दौर का आगाज़ साबित होगा। नवाज शरीफ की क़यादत अवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। और तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम आज से बीजिंग में शुरू हो रहा है। इफ्तिताही तकरीब से चीन के सदर शी जिनपिंग खिताब करेंगे। बैनुल-अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल मुकम्मल हो गए। एक दिहाई में 150 से ज़्यादा ममालिक और 30 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ ने BRI फ्रेमवर्क के तहत मुआहदों पर दस्तखत किए हैं।